हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूज़ विंडो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कफर एपिसोड नंबर 34 का। एपिसोड की शुरुआत होती है सलमान और सितारा के सीन से, जहां पर सितारा सलमान को पैसे लौटाती हैं कि ये लो अपने फीस के पैसे, मुझे नहीं चाहिए। इस पे सलमान उसको मना करता है और सलमान उसको वो कहती है कि मुझे पिक एंड ड्रॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर सलमान कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देने नहीं आया, मैं तो मुमानी जान से मिलने आया हूँ। फिर वो कहता है कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और कोई भी रीज़न नहीं है तुम्हारी हेल्प करने का। और वो उसको पैसे देने की कोशिश करता है, पर सितारा मना कर देती है और पीछे से ताया आ जाते हैं। इसके बाद सबा और सलार फ़ोन पर बात करते हैं। देन वो सबा सलार को सजेशन देती है कि तुम एक काम करो, तुम साहिबा को कह दो कि तुम कहीं और कमिटेड हो और वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। इसके बाद सलार सितारा के बारे में सोचने लगता है। फिर ताया और उसके जो अब्बू हैं वो बैठे होते हैं। वो एक लिस्ट सुनाती रहती है जिसमें वो कहती है कि उसके अब्बू ने ये लिस्ट बनाई है कि सलमान के घर पे ये सामान जाएगा, सलमान के 2 जोड़े जाएंगे। ये बातें सलमान पीछे से सुन लेता है और जैसे ही मोमानी जान ये कहती है कि उसके घर पे मैं शादी कभी भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि उसकी अम्मी की नज़र हमारे घर पर और दुकानों पर है। इसके बाद सलमान वहाँ पर आ जाता है और सलमान कहता है कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इवन मैं लिख के आपको देता हूँ कि हम दुकान में और घर में कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ आप मेरी शादी सलाह सितारा के साथ करवा दो। तो इस पर मुमानी जान फिर भी नहीं मानती है। फिर वो भांडा फोड़ देता है किरण का। वो कहता है कि एहतशाम के वलीमे के दिन जो सलार आया था उसको सितारा ने नहीं जबकि किरण ने बुलाया था और मैं ये बात अब तक छुपाए रखा हूँ। और वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है ताईजान को, और ताईजान को कहता है कि मैं निकाहनामा साइन करने से पहले ये घर और ये दुकान ना लेने के लिए वो पर्चा साइन करूँगा कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद सितारा यूनिवर्सिटी चली जाती है और वो वहाँ पर जाकर वो सभी बातें सोचती है जो किरण ने उससे कही थी कि क्या सलार को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता है जो तुम सलमान के साथ बातें कर रही हो। और फिर वो ये सोचती रहती है। इसके बाद जुनेद कॉलेज पहुंचता है, यूनिवर्सिटी पहुंचता है और वो स्टाफ से बात करता है सितारा के बारे में और वो कहते हैं कि उसने तो एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। फिर वो सितारा से मिलता है और सितारा से हाई हेलो करता है। सितारा से कहता है कि तुम कैसी हो। वो कहती है कि तुम्हें सलार ने जासूस बनाकर मेरे पीछे लगा दिया है, वो मेरी मजलूमियत का फ़ायदा उठाना चाहता है। तभी वहाँ पर सलमान आ जाता है और सलमान कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसको मैं पिक एंड ड्रॉप करने आता हूँ, और वो उसके साथ चली जाते हैं और जुनैद को काफ़ी अजीब लगता है। जुनैद घर आकर सलार को फ़ोन करता है और वो दोनों फ़ोन पर बात करते हैं। तो जुनैद साफ साफ शब्दों में कहता है कि मुझे वो कंफर्टेबल लग रही थी, हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं, और कंफर्टेबलनेस एक दलदल होता है जिसमें लोग धंसते चले जाते हैं और वो इस दलदल से उभर नहीं पाते हैं। इसके बाद जो ताया है और ताई वो दोनों आपस में बात करते हैं और ताई कहती है तुमने काफ़ी जल्दबाजी कर दी सलमान को शादी से मना करने के लिए, जबकि तुम उसे हाँ भी कर सकते थे, अब तो उसकी नौकरी लग गई है। इस पर सितारा तुरंत वहाँ पर आ जाती है और सितारा कहती है कि मैं उससे शादी कभी भी नहीं करूँगी। इसके बाद वो जोहेब के पास जाती है और जोहेब से कहती है कि तुम ताया से जाकर बात करो कि मैं सलमान से शादी नहीं करूँगी। इस पर जोहेब कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं खुद कर लूँगा। फिर वो कहती है कि तुम वादा करो। तो वो कहता है कि हाँ हाँ वादा कर दिया, चलो नहीं होगी। इसके बाद सितारों को फ़ोन करने की कोशिश करता है पर उसका फ़ोन नहीं मिलता है। फिर वो सलमान को करता है और कहता है कि तुम उसका सहारा क्यों बन रहे हो। तो वो कहता है कि वो हमारे ख़ानदान की है और अब हमारे ख़ानदानों में अच्छी बोलचाल है, हम बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं, तो हम खुश हैं। इसके बाद सबा की अम्मी, सरार की जो अम्मी है वो सबा के घर आती हैं और बात करते हैं कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और तुम दोनों भाई बहन उनसे दूर रहते हो। तो ये सब बातें वहाँ पर चलती हैं। उसके बाद सितारा और सना दोनों बैठकर बातें कर रही होती हैं। तो सना उस सितारा की फ्रेंड है और वो दोनों बात करती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुम ये सलार से क्यों नहीं डिस्कस करते हो और सलार से तुम मोहब्बत करती हो। तो इस पर सितारा मना कर देती है। इसके बाद ताई आती है और ताई कहती है कि तुम दोनों शॉपिंग पे चले जाओ अपनी फुफ्फी के लिए।